नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए डिबेट पर इस मुद्दे पर पत्रकार जी नमस्ते आपको। इस मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन का हाल पस्त हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में टूटने की संभावना तेज है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि अखिलेश यादव क्या जनाधार ढूंढ रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनका जनाधार नहीं है। तो पत्रकार जी, चुनावी ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग ने ऐलान क्या कर दिया, पार्टियों में टूट हो गई, खलबली मच गई। कैसे मोदी जी को हराएंगे अब ये सब मिलके, जबकि अलग अलग हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, INDA जो गठबंधन था ये एक गुब्बारा था। तो अनुमान ये था कि गुब्बारा काफी ऊपर उड़ जाएगा, परंतु उसमें क्या है, उसमें जो डोर है वो कई लोगों के पास है। तो एक गुब्बारे में एक डोर से खींचा जाए तो गुब्बारा एक सही दिशा में होगा, अगर उसको खींचना चाहे एक आदमी। अब उसमें कई डोर है और कई टाँके लगे हुए हैं, तो समस्या है, किसी ने एक खींचा, किसी ने उधर खींचा, तो गुब्बारा उड़ नहीं पाएगा। गुब्बारा क्या होगा, फुस हो जाएगा। सब अपनी अपनी दिशा में उसको खींच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि INDA गठबंधन जो था ये सिर्फ इसलिए बना था कि हकीकत इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया था, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया था कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते अकेले। स्वयं खेड़ा ने, स्वयं श्रीनिवास जी ने, स्वयं कांग्रेस के सभी नेताओं बोला था। लालू इस बात को समझते थे, लालू भी यही कह रहे थे, नीतीश कुमार भी यही कह रहे थे, कम्युनिस्ट भी यही कह रहे थे, अखिलेश भी यही कह रहे थे, सब लोग। अब ये हुआ कि इसको अगर एकता कराने में किसी का हाथ रहा तो नीतीश कुमार का। नीतीश को अपना भविष्य देख रहे थे। दूसरा केजरीवाल का वो पार्लियामेंट वाला इशू आ गया, तो केजरीवाल ने सबको एक कर दिया। अब खुद फायदा उठाना चाह रहे थे ताकि दिल्ली विधेयक पे ये लोग विरोध करें। अब क्या है, INDA गठबंधन बिल्कुल ही टूट गया है, ख़त्म हो गया, कहीं कोई नाम की चीज़ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में इस समय पोजीशन है कि 25 नवंबर को चुनाव है और एक भी चीज़ ये अभी तक एक भी लिस्ट घोषित नहीं कर पाए, कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। वहाँ पे गहलोत और पायलट गुट में भयंकर लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई की पोजीशन ये है कि मैं आपको बता दूं कि अभी सर्वे हुआ है ABP और सी वोटर का, लेटेस्ट सर्वे हुआ है, और इस सर्वे के आपको बताना है कि उसमें 53% लोग मानते हैं दोनों ही बड़े राजनेता हैं। अगर गहलोत पायलट के बीच एक बार से लड़ाई हुई तो कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। दूसरा, वहीं 15% लोगों का मानना है इससे कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर 69% लोगों ने गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस को नुकसान पहुंचने का अंदेशा किया है। 69 मतलब 70% लोगों का। अब आप अंदाज लगा रहे, 70% का ये मानना है राजस्थान में कि अगर ये इनका हल्का सा भी डिस्प्यूट हुआ गहलोत पायलट का तो फिर कांग्रेस नहीं जीत। 70% का मतलब है फिर जीत के कोई आसान, और ये मतभेद दूर नहीं होंगे। अब वही लोगों का मानना है कि अगर जरा से ही मतभेद रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मानना है, इसमें 53% लोगों का है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, 16%। 53 और 16 को जोड़ दिए 69% हो गया, मतलब 70% लोगों का, जिसमें 53% लोगों का कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, कांग्रेस बिल्कुल धरातल पे आ जाएगी। अब वहीं पे 29% लोगों का मतलब मानना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। 2% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। तो ये पब्लिक की ओपिनियन आ गई कि 70% लोगों का मानना, 69% में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और कांग्रेस नुकसान में चली जाएगी। अब आप आइए, राजस्थान में हुआ क्या, हम आपको बता दें। वहाँ पे जो जाट है, हकीकत है यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष वो जाट है, हरियाणा में बीजेपी का जाट है और यूपी में जाट है। इधर इन्होंने जाटों को बड़ा कोऑपरेट किया, राजस्थान में भी कोऑपरेट किया। राजस्थान में 2 बड़े नेता थे जाटों के, एक थे नाथूराम मिर्धा। तो नाथूराम मिर्धा की जो फैमिली है, उनकी फैमिली बीजेपी में आ गई, उनकी बेटी परिवार। एक मिर्धा साहब और थे, उनकी भी बेटी परसों आ गई। दूसरी आपको बता दें, वहाँ महाराणा प्रताप का हुआ है, महाराणा प्रताप का, बिल्कुल। तो महाराणा प्रताप का वंशज भी आ गए। अब वहाँ पे एक नई मैथ हुई है कि जो जाट है वो बीजेपी में चला गया है। गहलोत और पायलट के उससे क्या हुआ कि जितना गुर्जर है वो इस समय बेहद नाराज है कांग्रेस से कि गुर्जरों का वोट लिया और इन्होंने पायलट को बेवकूफ़ बना दिया। बिल्कुल सही। अब उनका ये कहना है कि जहाँ से पायलट के बहुत खास लड़ेंगे वहाँ तुम वोट दे सकते हैं,
किसी भी सूरत में गहलोत के किसी भी आदमी को या कांग्रेस के आदमी को हम नहीं देंगे। अगर पायलट के रहें तो उसमें पायलट के 15-20 जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको हम वोट दे देंगे, नहीं तो हम बीजेपी को जिताएंगे। तो आपको बता रहे हैं वहाँ पे जाट इनके खिलाफ हो गया, गुर्जर खिलाफ हो गया। अब आया राजपूत बेल्ट। राजपूत बेल्ट में बीजेपी फिर सशक्त हो रही है। अब वहाँ वही बात आ रही कि शेखावत मैत यहाँ चलेगी, शेखावत मैत। तो ये 3 कास्टें। अब आया वहाँ पे जो सवर्ण है वो भाजपा की ओर लामबद्ध हो रहा है, भयंकर। मुस्लिम जो है उस राजस्थान में गहलोत ने मुस्लिम समाज को काफ़ी प्राथमिकताएं दी, काफ़ी वो दी। काफ़ी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें वहाँ का हिंदू मतदाता मानता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, और कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ है तो गहलोत जी ने मुस्लिम वोट की लालच में मुस्लिम का ज़बरदस्त फेवर किया। उसका रिजल्ट रहा कि वहाँ पे वोट पोलराइज हो गया, और मुस्लिम वोट चूँकि कांग्रेस में जाएगा, जितना आप समझ लिए एक तरफ बुड़के वाली होंगी, दूसरी तरफ लाल सिंदूर वाली होंगी महिलाएं। तो जितनी महिलाएं बुड़के वाली होंगी तो उधर हिंदू मतदाता थे। तो आप समझ लिए इतना ज़बरदस्त रहेगा, दोनों का कंपटीशन रहेगा। ठीक है। उस कंपटीशन से बीजेपी को भी फायदा होगा, उधर कांग्रेस को मुस्लिम वोट जाएगा। अब वहाँ पे कुछ बातें और आ रही हैं। जो आदिवासी था अभी तक कांग्रेस में था, एक नई चीज निकल करके आ गई राजस्थान में कि आदिवासी बीजेपी की ओर चला गया। इससे आपको बताना है कि अब जो है राजस्थान में कांग्रेस की हार निश्चित हो गई। इसके पहले जितने भी सर्वे आए सब सर्वे, उधर गहलोत साहब ये जान गए हैं कि हम जीतेंगे नहीं, इसीलिए गहलोत ने स्पष्ट कह दिया हमारे जाने के बाद योजनाएं चलती रहें। उनका ये मानना है अगर हम ना आ पाए तो फिर कांग्रेस यहाँ कभी ना बना पाए। ठीक है, ये उनका। अब आपको बताना है कि राजस्थान में इंडियाई गठबंधन टूट गया, इनका ना आपसे हो रहा, किसी ने आप भी वहाँ लड़ रही। अच्छा, आपके साथ ये पोजीशन है कि पंजाब में मान के खिलाफ वहाँ माहौल है। कांग्रेसी कहते हैं ये नहर से गंदा पानी नदी से भेज रहा है, इसको कहते हैं। आप अलग लड़ रही, वहाँ सपा बसपा अलग लड़ रही, सब दल अलग। अब आपको बताना ताज़ा हाल ये है, यूपी मध्य प्रदेश में टोटल गठबंधन टूट गया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने कह दिया, स्पष्ट कह दिया अजय राय जी ने कि किसी भी सूरत में यूपी में एक भी सीट हम कांग्रेस उसको समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, और गठबंधन ये कतई भी हम नहीं रखेंगे उन्होंने। और दूसरा, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं इन सबकी एक मीटिंग हो गई, उसमें ये डिसाइड हो गया कि 2009 में यूपी में हमको 20 सीटें मिली थी। 2009 में 20 सीटें। आज हमारी स्थिति वही है 20 सीटों की। अगर हम अलग लड़ें, सेपरेट लड़ें तो हमको 20 सीटें मिलेंगी। वहीं इनका कांग्रेस का ये भी मानना है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 में। बसपा को सीटें ज़्यादा मिली थी, सपा को कम मिली थी। बसपा को 38 सीटें मिली थी और सपा को 37%। कांग्रेस का मानना है कि हम यूपी में लोकसभा में ज़्यादा मजबूत हैं, तो हमको ये 38 नहीं दें तो 40 सीटें दें, नहीं तो 35 तक दें। हम ज़्यादा मजबूत हैं चूँकि सेंट्रल में वोट। आपको बताने किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी इनको 5 सीट देने को तैयार नहीं। वो 2 सीट के लिए कह रहे हैं, मैक्सिमम 5 दे सकती, 6 दे सकती, 7, इससे ज़्यादा ये कांग्रेस इसमें लगी नहीं। कांग्रेस का ये भी मानना है कि अगर हमको 38 सीटें नहीं, अब उनका ये भी मानना है कि मुस्लिम वोट हमें मिलता है। इधर कांग्रेस ने क्या किया है कि धीरे से कटिंग की है। तो उन्होंने मुस्लिम के बहुत बड़े 3 नेता जो वास्तव में जनाधार वाले हैं, इमरान मसूद को भी मुस्लिम मानता है कि एक बार उसने कहा था आडवाणी के टुकड़े 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 टुकड़े, इस तरह से कहा। तो उससे क्या हुआ, मुस्लिम वोट अगले के साथ डाइवर्ट हुआ। दूसरा, कोकब हमीद का लड़का हामिद हमीद, इनकी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी स्थिति है, रालद और सपा से इनके बहुत अच्छे। वहाँ पर भी मुस्लिम आपको बताना है इनके साथ। उधर फिरोज आफ्ताब जो है वो सहारनपुर में बहुत बड़े नेता हैं। इधर क्या किया है, काशी राम जी के 9 अक्टूबर को कांग्रेस ने बड़े फंक्शन किए और दलितों को जोड़ा। इधर क्या है, प्रियंका जी का चंद्रशेखर लामर से बड़े अच्छे संबंध है। जब उसकी तबीयत खराब हो गई, प्रियंका जी गए, प्रियंका जी की अधिकतर बातचीत होती, और प्रियंका जी चंद्रशेखर लामर को भी कांग्रेस से ले आएंगी। ठीक है। अब वहीं उन्होंने कह दिया कि ये ध्यान रखें, अखिलेश यादव की शर्तों पे नहीं, अपने संकल्प में मध्य प्रदेश में
हम सपा से जीतेंगे। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में सपा वहाँ पे कई सीटों में सेकंड नंबर पे, थर्ड होती थी, 7 सीटों में 7 नंबर पे थी और 1 सीट बस सपा जीती थी, विजयवाड़। उस सीट में क्या हुआ, बिजावर में इन्होंने क्या किया, कमलनाथ ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि बाकायदे दूसरा जिन 6 सीटों में 7 सीटों में सपा सेकंड नंबर पे थी वहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब उन्होंने सीटें देने के लिए मना कर दिया। इन्होंने क्या किया, बिजावर सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी जीती थी, तो दीप नारायण सिंह यादव बहुत बड़े नेता वहाँ के सपा नेता, उनके लड़के को कांग्रेस से सीट दे दी। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल टूट गया। अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा तो ये तय करें कि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन होगा, प्रदेश स्तर पे किसी भी कीमत पे हम यूपी में गठबंधन इनसे नहीं करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया है, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और मध्य प्रदेश में इनका और सपा से टूट गया, उधर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आप से टूट गया और निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में टूट जाएगी। तो ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल अलग हो गया, टूट गया है। और लगभग इंडिया कोई भी दल अपना त्याग, अपनी एक भी सीट त्याग नहीं देना चाहता। वो अगर बंगाल में है तो तृणमूल कांग्रेस चाहती कि हमको दूसरी जगह भी सीटें मिले, ठीक है। सपा भी चाहते मैं दूसरा, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए गठबंधन ये टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो है मतलब कहीं पर नुकसान नहीं अपना सह सकती है। ठीक है, तो गठबंधन टूट के कगार पर, पत्रकार जी का विश्लेषण आपसे सुन लिया। मैं चाहूंगी आप तय करें कि आपको भी लगता है कि 24 के चुनाव के पहले ये पूरा गठबंधन धराशायी हो जाएगा, एक बार फिर से बीजेपी इस चुनावी मैदान में फतह करती हुई पार्टी दिखाई देगी। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।